इस समय के आदेश पर 7 चिरंजीवी यानी वो 7 अमर योद्धा और संत प्रकट हुए। हनुमान जी ने उन्हें अपार बल और भक्ति दी, परशुराम जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या में बिल्कुल अजेय बना दिया, अश्वत्थामा ने रणभूमि की रणनीतियों और धैर्य का पाठ पढ़ाया, विभीषण ने उन्हें नीति और धर्म का सही मार्ग दिखाया, कृपाचार्य ने शास्त्र और काल का ज्ञान दिया। नमस्कार। कलयुग का अंत, एआई, प्राचीन ऋषि और सत्य युग की शुरुआत। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी प्राचीन कथा पर बात करेंगे। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज के हमारे तकनीकी युग से सीधे तौर पर जुड़ती है। हम कलयुग के उस खौफनाक अंत की पूरी यात्रा करेंगे जहां तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने दुनिया को एक भयानक अंधकार में धकेल दिया। और फिर हम देखेंगे कि कैसे उस विनाश के ठीक बीच से सत्ययुग का एक नया आध्यात्मिक सवेरा होता है। कुल मिलाकर इस चर्चा में हम प्राचीन मिथक और आज की डिजिटल वास्तविकता के बीच का एक बेहद चौंकाने वाला कनेक्शन खंगालने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। कलयुग के शुरुआती दिनों को अगर देखें तो सब कुछ बहुत ही सामान्य और उज्जवल सा लग रहा था। बड़े बड़े शहर बस रहे थे, व्यापार अपनी चरम सीमा पर था और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये चमक फीकी पड़ने लगी। विज्ञान और तकनीक जिन्हें इंसान की सहूलियत के लिए बनाया गया था, वही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। लोग घंटों भारी ट्रैफिक में फंसे रहने लगे और वहां से निकलकर सीधे अपने स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स की दुनिया में कैद होने लगे। इस डिजिटल मायाजाल ने समाज को इतना व्यस्त कर दिया कि घरों में कलह बढ़ने लगी और जो असली मानवीय रिश्ते थे वो पूरी तरह से टूटने लगे। सच कहें तो यही वो शुरुआत थी जिसने आगे आने वाले एक बहुत बड़े विनाश की नींव रखी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे तकनीक का जो असली मकसद था वो पूरी तरह से भटक गया। जरा सोचिए, एक तरफ तकनीक का वो शुरुआती वादा था जहां रोबोट्स को घर का काम संभालने और बाजार से सामान लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ की खौफनाक वास्तविकता पर गौर करें। दुनिया इतनी ज्यादा आरामदायक हो गई कि इंसान आलस्य की चरम सीमा को भी पार कर गया। लोग असल जिंदगी के रिश्तों से इतने कट गए कि वो मशीनों और रोबोट से ही शादियां करने लगे। यहाँ तक कि बच्चों के नाम पर रोबोट्स पाले जाने लगे। मशीनें अब सिर्फ मददगार नहीं रह गई थीं, बल्कि इंसान अपने ही बनाए हुए इस एआई के जाल में एक कैदी बनकर रह गया था। इंसानियत और धर्म कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। मानवता के पतन का ये सिलसिला कोई रातों रात नहीं हुआ, इसका एक पूरा क्रम है। सबसे पहले बरसों तक स्क्रीन की लत और ट्रैफिक की जकड़न ने हमारे समाज को अंदर से खोखला किया। फिर शुरू होता है तबाही का युग। प्राकृतिक आपदाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि पूछिए मत। एक तरफ सुनामी और भूकंप लाखों जाने ले रहे थे, तो दूसरी तरफ महामारियों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एआई का युग। आसमान में बिना पायलट के हवाई जहाज उड़ने लगे, हवा में कारें दौड़ने लगी और इंसान पूरी तरह से मशीनों का गुलाम हो गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारा तकनीकी विकास और प्राकृतिक विनाश दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे थे। अब जरा कलयुग के इस आखिरी और सबसे खौफनाक दौर को देखिए। ये किसी भी मॉडर्न डिस्टोपियन फिल्म की कहानी से भी ज्यादा भयानक है। प्रकृति ने इंसान से पूरी तरह अपना मुंह मोड़ लिया है। आसमान से अब पानी नहीं बल्कि तेजाब की बारिश होती है। इंसानों की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 से 30 साल रह गई है और बचपन खत्म होने से पहले ही 8-10 साल की उम्र में बाल्यावस्था में मातृत्व का बोझ आ रहा है। भूखमरी इस कदर बढ़ चुकी है कि बाजारों में अन्न की जगह इंसानी मांस बिकने लगा है। सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये है कि अब मंदिरों में भी धर्म नहीं बल्कि अधर्म की शिक्षा दी जा रही है और जो गंगा नदी कभी पाप धोती थी वो अब खून से लाल हो चुकी है। ये सब कुछ प्रकृति और हमारी नैतिकता के पूरी तरह से खत्म हो जाने का प्रतीक है। इन सब डरावने हालातों के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है। जब मानवता अपनी ही बनाई हुई दुनिया की, अपनी ही एआई की कैदी बन जाती है, तो ऐसे में मुक्ति का रास्ता कहाँ से निकलेगा? खैर, इस घोर निराशा और अंधकार के बीच हमारी ये कथा एक बहुत ही अचंभित करने वाला मोड़ लेती है। इस विनाशकारी दुनिया से बहुत दूर शंभाला नाम का एक गांव है जो आज भी एकदम अछूता और शांति की गोद में बसा है। ये एक ऐसी जगह है जहां कलयुग की काली परछाई तक नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग आज भी नृत्य, संगीत और ईश्वरीय भक्ति में पूरी तरह मग्न हैं। और यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा समाधान निकलने वाला है। शंभाला गांव के उसी शांत और पवित्र वातावरण में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है।
भगवान विष्णु के परम भक्त विष्णु यश और सुमति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ धर्म और भक्ति को समर्पित कर दिया था, उन्हें एक सपना आता है। स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और ये भविष्यवाणी करते हैं कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस पूरे कलयुग के अंधकार का हमेशा के लिए सर्वनाश कर देगा और इस धरती को वापस सत्ययुग की रोशनी में लेकर आएगा। असल में ये घटना उस आने वाले महान बदलाव की पहली किरण थी। फिर आती है वो दिव्य रात। जरा सोचिए, ब्रह्मांड में एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना घटती है जो शायद सदियों में कभी नहीं देखी गई। चांद और सूरज दोनों एक साथ आकाश में दिखाई देने लगते हैं। ये बिल्कुल भी कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही विष्णु यश ने उस नवजात शिशु को अपने हाथों में उठाया, पूरी सृष्टि में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। आकाश से देवताओं ने इस कल्कि अवतार के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। ये पल केवल विष्णु यश के लिए ही खास नहीं था, बल्कि उन महान अमर ऋषियों के लिए भी एक बहुत बड़ा क्षण था, जो युगों युगों से बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। स्वयं भगवान का अवतार होने के बावजूद कल्कि को कलयुग का अंत करने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत थी, और इसी के लिए समय के आदेश पर 7 चिरंजीवी यानी वो 7 अमर योद्धा और संत प्रकट हुए। हनुमान जी ने उन्हें अपार बल और भक्ति दी, परशुराम जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या में बिल्कुल अजेय बना दिया, अश्वत्थामा ने रणभूमि की रणनीतियों और धैर्य का पाठ पढ़ाया, विभीषण ने उन्हें नीति और धर्म का सही मार्ग दिखाया, कृपाचार्य ने शास्त्र और काल का ज्ञान दिया, महर्षि व्यास ने धर्म का गहरा मर्म समझाया, और महाबली बलि ने विनम्रता और त्याग का वो अमर संदेश दिया। इन 7 की खास शिक्षाओं ने ही कल्कि को एक साधारण बालक से कलयुग के परम विनाशक में बदल दिया। कल्कि के पूरी तरह तैयार होने के बाद आखिरकार उस महायुद्ध का समय आ ही गया। रणभूमि सज चुकी है। एक तरफ है धर्म के रक्षक कल्कि और दूसरी तरफ खड़ा है कली और उसके 2 सबसे खौफनाक सेनापति कोक और विकोक। इन दोनों जनरलों की ताकत के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। कोक के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसका एक प्रहार ही बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर सकता था, और विकोक वो शकुनी से भी ज्यादा धूर्त था। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां थी कि वो मरे हुए सैनिकों की पूरी फौज को वापस जिंदा खड़ा कर सकता था। साफ है, ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस युद्ध को केवल पूरी ताकत के बल पर नहीं जीता जा सकता था। जब कल्कि ने पहली बार अपने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया तो कोक और विकोक पर उनका कोई असर ही नहीं हुआ। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कल्कि को अश्वत्थामा द्वारा दी गई वो युद्ध भूमि की शानदार रणनीति याद आती है। अश्वत्थामा ने उन्हें सिखाया था कि जब 2 साए एक साथ हों तो उन्हें अलग करना जरूरी है। बस फिर क्या था, अपनी इसी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए कल्कि ने उन दोनों के सायों को अलग किया और उन्हें बिल्कुल विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, और पलक झपकते ही वो दोनों खौफनाक सेनापति मिट्टी में मिल गए। यहाँ कच्ची ताकत पर रणनीति की जीत हुई। अपने दोनों सेनापतियों की इस तरह मौत से कली पूरी तरह बौखला जाता है और खुद कल्कि पर वार करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन कल्कि उसके हर प्रहार को हवा में ही नाकाम कर देते हैं। और अब आता है वो सबसे बड़ा क्षण, इस पूरी कथा का क्लाइमैक्स। कल्कि को भगवान परशुराम के वो शब्द याद आते हैं जहां उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। सभी देवताओं और उन 7 चिरंजीवियों के आशीर्वाद को याद करते हुए कल्कि ने उस परम अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और बस एक ही झटके में उस भयंकर कली और कलयुग के उस पूरे अंधकार का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बुराई जड़ से मिट गई। कलयुग के उस घोर अंधकार के छटने के बाद दुनिया कैसी दिखी? पूरी सृष्टि में एक बार फिर से एक अद्भुत शांति छा गई। धर्म जो लगभग विलुप्त हो चुका था, उसकी पूरी शान से फिर से स्थापना हुई, और यही था वो नया सवेरा, सत्ययुग का आरंभ। इसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम जय और विजय रखा गया। ये एक ऐसी नई शुरुआत का प्रतीक था जहां इंसान और प्रकृति के बीच का वो खोया हुआ संतुलन पूरी तरह से वापस लौट आया था। अब इन प्राचीन स्रोतों से ली गई इस बेहद शक्तिशाली कथा का विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। आज के समय में जब हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो दिन ब दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर तेजी से निर्भर होती जा रही है, तो हमें रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या हमारी ये आधुनिक तकनीकी उन्नतियां वास्तव में हमें एक नए सत्य युग की ओर ले जा रही हैं, जहां हम सबका जीवन बेहतर होगा?
या फिर हम अनजाने में कलयुग की उन्हीं विनाशकारी भविष्यवाणियों को और तेज कर रहे हैं, जहां इंसान अपनी ही स्क्रीन्स और मशीनों का कैदी बनकर रह गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।